क्या है रीजनिंग, इतनी सी रीजनिंग है, नंबर इसमें कटते ना, फिर भी तुमसे होती ना। चलो आ जाओ इधर, मैं बताता हूँ, एक भी नंबर नहीं कटेगा। ओके बॉस। रीजनिंग को तो सब यार चुटकियों में कर देते, तो रीजनिंग की तो कोई टेंशन है ही नहीं। मुश्किल से आप 2 महीने भी दोगे ना, बिल्कुल भी नहीं आती आपको, वो भी कर दोगे आप रीजनिंग तो इजीली यार, कोई दिक्कत नहीं है। देखो यार, मैं आपको बताने वाला हूँ कि रीजनिंग में जितने टॉपिक इंपॉर्टेंट है, जिसमें से जितने क्वेश्चन उठते हैं ना, उसके अकॉर्डिंग पढ़ना है अपन को। मतलब स्मार्ट स्टडी करनी है भाई, कुल मिला के ये नहीं है गधों की तरह अपन लग रहे हैं कुछ भी पढ़ने। क्वेश्चन आ रहा है उसमें से एक और उसको दे रहे हैं अपन 4 दिन, ऐसा नहीं करना अपन को। जिसमें से जितने ज्यादा क्वेश्चन उठते हैं ना, उन्हीं को पहले प्रायोरिटी देनी है, उसके बाद अपन कुछ और देखेंगे, ठीक है। तो देखो, मैंने ट्वेल्थ सर से अगर आपको बताऊं ऑनलाइन का, तो इनका एक परफेक्ट बैच है। सही है भाई, सही पढ़ाते हैं, बढ़िया पढ़ाते हैं सर, कोई दिक्कत नहीं है ना, अपना पूरा अटेम्प्ट कर पाओगे आप। देखो, सुमित गोयल सर का अगर आप अनअकैडमी से कोई बैच करते हो, 3 पार्ट में करके कंप्लीट रीजनिंग कराते हैं, ठीक है। फर्स्ट पार्ट होता है, मतलब टोटल 70 के अप्रॉक्स लेक्चर हैं सुमित गोयल सर के रीजनिंग के, ठीक है। अब उसको फर्स्ट पार्ट है, उसमें जैसे कैलेंडर हो गया, क्लॉक हो गया, क्यूब हो गया, डायस हो गया, ब्लड रिलेशन हो गया, डायरेक्शन, डिस्टेंस एंड रैंकिंग टेस्ट। इसमें से ना देखो, कैलेंडर में से कोई रेयरली क्वेश्चन आता है, क्लॉक में मेरे को आज तक कोई क्वेश्चन बहुत मिला ही नहीं है, कोई रेयरली एक आध मिला हो तो कह सकता हूँ। क्यूब का एक क्वेश्चन आपका पक्का आता है, क्यूब और डायस में से एक पक्का आता है आपका। ब्लड रिलेशन के 2 क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्शन, डिस्टेंस एंड रैंकिंग टेस्ट, तो इसमें से अपन 6 क्वेश्चन लगा सकते हैं मैक्सिमम में से, ठीक है। सेकंड पार्ट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पिकअप किए जाते हैं ना, वो सबसे ज्यादा इसी में से होते हैं। जैसे नंबर सिस्टम हो गया, अल्फाबेट टेस्ट हो गया, लेटर सीरीज हो गई, कोडिंग डिकोडिंग हो गई, एनालॉजी हो गई, क्लासिफिकेशन हो गया, मैथमेटिकल ऑपरेशन। ये 7 टॉपिक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन 7 टॉपिकों में से ना कम 14 से 15 क्वेश्चन आते हैं भाई। तो मतलब पूरा जो मोटा मोटा है ना, जो नंबर कवर करते हैं ना, ये 14-15 क्वेश्चन तो भाई ये 7 टॉपिक ही कवर कर रहे हैं। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक यही है मोस्टली, है ना। फिर ये वेन डायग्राम, सिलोजिज्म, लॉजिकल रीजनिंग, फाइंड मिसिंग नंबर, सेटिंग अरेंजमेंट, लॉजिकल वगैरह, मैट्रिक्स, मिरर इमेज, पेपर फोल्डिंग, इन सब को मिला के कंप्लीट फिगर वगैरह करके मिला के इनमें से 5 क्वेश्चन ही आते हैं, ज्यादा नहीं आते। ये सारे ऐसे ही टॉपिक हैं, मतलब इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। 5 से 6 क्वेश्चन, हाँ 2-4 क्वेश्चन, 1-2 क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं होंगे, ये मैं कंफर्म कह सकता हूँ, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ मॉक के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, जितने क्वेश्चन का डिवाइडेशन होता है, ठीक है। तो ये 25 क्वेश्चन आपके ऐसे हो जाते हैं, क्योंकि 6 इसमें से हो गए, 7 क्वेश्चन इसमें से हो गए, 20 तो यही हो गए, 5 क्वेश्चन बचे, 25 क्वेश्चन आते हैं अपने, ठीक है। और रीजनिंग में सीधा सा एक वो है कि ज्यादा मटेरियल भी नहीं चाहिए। एक हमको कोचिंग से मिली थी ये, और एक पिनेकल वगैरह ले लो अगर आपको ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। तो काफी टॉपिक अपने छूट जाते हैं, उनके क्वेश्चन नहीं आते, तो कभी आ जाएं तो उनके लिए आप पिनेकल वगैरह देख सकते हो, है ना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। पिनेकल में प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन दे रखे हैं, इसमें 7280, मतलब उसमें सारे एग्जाम के अलग अलग दिए हुए हैं, तो काफी सही है ये सीन, है ना। तो ठीक है, इसका मेरे को सही लगा। और फिर रीजनिंग में आपको स्पीड बढ़ाने के लिए ना भाई, मॉक देना बहुत ही कंपलसरी है। जब तक आप मॉक नहीं दोगे ना ऑनलाइन, आपकी रीजनिंग में स्पीड ही नहीं बढ़ेगी। तो ये हो गया, रीजनिंग का ज्यादा कुछ है नहीं, आप इजीली 2 महीने में कवर कर सकते हो, ठीक है। अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।